हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी सागा क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वी आर बैक विद a new completely new topic which is electric vehicles and its importance in the Indian market. This particular topic is very useful for the competitive exam aspirants. So before start, I just like to highlight our new email ID which is studysaga21@gmail.com, our Facebook page studysaga21 and Instagram study_saga21. So we update daily current affairs here. So please like and follow Facebook and Instagram page for daily current affairs update. And if this topic is find useful, please do like, share and subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for the new updates. So any query related to this particular topic, please email us or leave a comment below. We'll get back to you shortly. So let's start. Okay. So what is electric vehicle? Electric vehicle is a vehicle which operates with an electric motor. Okay. मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ये व्हीकल है जिससे आप इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट करवाते हो। मतलब कन्वेंशनल व्हीकल जो हम लोग का कन्वेंशनल व्हीकल है इस पे तो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से व्हीकल रोटेट नहीं होता है। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन रहता है। मतलब तो द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल व्हीकल एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉर्मल व्हीकल रन्स विद एन इंटरनल कंबशन इंजन where electric vehicles run on electric motor only. ओके, तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है कन्वेंशनल व्हीकल पे? जो कन्वेंशनल पेट्रोल है, डीजल है या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, उसको कंज्यूम करके व्हीकल को रोटेट करवाते हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पेट्रोल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, सीएनजी नहीं चाहिए। आप सीधा इलेक्ट्रिक मोटर से इसको रोटेट करवा सकते हो। बट उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा? मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा बैटरी से। बट लॉन्ग जर्नी सपोज आपका है, बट बैटरी तो आपको लॉन्ग जर्नी पे सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे पेट्रोल डीजल जब खत्म हो जाते हैं, आप पेट्रोल पंप जाते हो, डीजल पंप जाते हो बढ़ाने के लिए। सिमिलरली इसमें भी कुछ चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। यस, सो सिटी एंड ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? बैटरी चार्जिंग स्टेशन बिल्डअप कर रहे हैं। वो क्या करेगा? बैटरी चार्ज करेगा एंड आपका व्हीकल रन करेगा। सिमिलर है। ओके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा आपका? ये क्यों चाहिए? मतलब हम लोग का कन्वेंशनल व्हीकल तो ठीक था, पेट्रोल था, डीजल था, सीएनजी था, अच्छा चल रहा था, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। बट अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना क्रेज क्यों है? यस, बिकॉज हम अभी सबसे ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है अभी राइट नाउ इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड जिसमें एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, राइट? तो इसको रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज पे राइट नाउ मोस्ट glorious technology you can say it is the electric vehicle. So electric vehicle से आप एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को बहुत कम कर सकते हो। बिकॉज ये तो पेट्रोल डीजल कंज्यूम करते ही नहीं है, राइट? सो जिसके वजह से आपका इसको ग्रीन इनिशिएटिव बोला जाता है। बट कन्वेंशनल व्हीकल इज नॉट ए ग्रीन इनिशिएटिव। ओके, सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपका कन्वेंशनल व्हीकल पे इंटरनल कंबशन इंजन रहता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंटरनल कंबशन इंजन नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से रन करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द कन्वेंशनल व्हीकल इज नॉट ए ग्रीन इनिशिएटिव बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ए ग्रीन इनिशिएटिव। व्हाई? बिकॉज इट रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सो राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर रहे हैं इंडिया पे। सो outside India, a lot of countries already taken the initiative to roll out electric vehicles across the countries, across the cities. Right now, Indian government of India भी step by step इसको roll out कर रहे हैं। So हाल ही पे माना जाए तो कमिंग 20-30 साल पे आप लोग देख पाएंगे कि अभी रास्ते पे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल रन कर रहे हैं। ओके, सो इट विल drastically change the global pollution level. Okay, go to the next slide. Global. Okay, so why electric vehicle is important for Indian markets? है ना? So
इंडियन मार्केट्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंस है। सो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इंडियन मार्केट्स आर हेवीली डिपेंड्स ऑन importing energy। For the importing energy they are heavily depends on the outside countries। means आपका importing energy sources like कि पेट्रोल बोलो, आप डीजल बोलो, या फिर आपका सीएनजी बोलो, इसको इसको हेवीली इंपोर्ट करने के लिए आपका आउटसाइड कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सो ये चीज को रिड्यूस करने के लिए वन ऑफ द मेजर रीजन टू रोल आउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी से क्या होगा आपका, सपोज मान के चलो कि कोई भी ग्लोबल टेंशन चल रहा है, या फिर कोई सपोज कोई कंट्रीज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर पेट्रोल डीजल के लिए, एंड वो कंट्री पे कोई टेंशन चल रहा है, तो उस टेंशन के वजह से वो प्राइसिंग के ऊपर सीधा इम्पैक्ट गिरेगा, तो जिसके वजह से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को डिपेंडेंसी रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए हम लोग को ऐसा कोई क्लीन सोर्सेस चाहिए, जो क्लीन सोर्सेस आप कंज्यूमर को भी अफोर्डेबल हो एंड नेचर को भी इफेक्ट ना गिरे, तो ऐसा क्लीन सोर्सेस चाहिए। तो दैट इज द क्लीन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द बेस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी राइट नाउ अवेलेबल फॉर द transportation industry, है ना। So though why so the imports why the electric vehicle is important for Indian markets, there are two reasons। one is to reduce down the dependency of the importing energy from the outside countries, that is the one point, and second point is the reduce the air pollution, noise pollution and global warming। okay, so this is all about the importance of the electric vehicles in Indian markets। okay, so नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिफरेंस। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो एक जेनरिक टाइम हो गया। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकता है, जैसे एक नंबर टाइप है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स व्हिच इज PHEVs, सेकंड वन इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थर्ड वन इज द प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हिच इज BEV। सो PHEV क्या हो गया, ये यूज बोथ पेट्रोल और डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो PHEV हो गया आपका ऐसा व्हीकल जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, जो जो हाइब्रिड व्हीकल पे आपका पेट्रोल डीजल भी यूज हो सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो सकता है। These vehicles have two power systems, an internal combustion engine and a battery। A battery can be recharged by plugging the vehicle into an external source। मतलब क्या हो गया आपका PHEV में दो टाइप का ही पावर सिस्टम्स रह सकता है, मतलब दो टाइप का ही आपका फ्यूल यूजेज रह सकता है। जैसे आपका हो गया इंटरनल कंबशन इंजन एंड ए बैटरी। तो इंटरनल कंबशन इंजन से आप पेट्रोल डीजल जब यूज करोगे तो इंटरनल कंबशन इंजन से वो रोटेट करेगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो बैटरी से लेके इलेक्ट्रिसिटी रोटेट करेगा। तो बैटरी कैसे चार्ज करना है, तो प्लगिंग सिस्टम्स रहेगा, जो प्लगिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया कि बैटरी चार्जिंग स्टेशन रहेगा, ये एक्सटर्नल सोर्स जहां से बैटरी चार्ज करके भी आप PHEV मतलब प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स को आप रोटेट यूज कर सकते हो। okay, that is the plug-in hybrid vehicles। what is hybrid electric vehicles? The hybrid electric vehicles combines the conventional ICE systems with electric propulsion systems। they use regenerative braking to convert energy that is normally wasted during braking into electricity। this electricity is stored in a battery। so hybrid electric vehicles क्या हो गया आपका, ये भी सेम ही है, कन्वेंशनल आईसी सिस्टम है, बट इसके साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है। सो मेन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का, सो देयर इज ए रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो इस पे आपको एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस पे क्या होगा आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स कम करेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से क्या होता है आपका, कोई भी वेस्टेड एनर्जी, कोई भी एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा, आपका कन्वर्ट एनर्जी दैट इज नॉर्मली वेस्टेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी वेस्टेड एनर्जी, सपोज मान के चलो आपका व्हीकल्स यूज होते होते कहीं पर भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसको क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर देगा, और जिससे आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। सो आपका डिफरेंस क्या हो गया HEV के साथ PHEV का डिफरेंस क्या हो गया, HEV पे आपका एक्सटर्नल सोर्सेज जरूरत नहीं है बैटरी को चार्ज करने के लिए, बट PHEV में आपका एक्सटर्नल सोर्सेज जरूरत है। सो HEV में आपका रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स काम करेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, बट PHEV पे आपका रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स नहीं, एक एक्सटर्नल सोर्स से आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। ओके,
So that is हो गया आपका HEV. So what is BEV? BEV means battery electric vehicle. So battery electric vehicles is an electric vehicles which rechargeable batteries which can be charged by electricity from an external source. So battery electric vehicle हो गया आपका exclusive प्योरली बैटरी से आपका रोटेट होगा. इसमें ना कोई इंटरनल कंबशन इंजन रहेगा, ना कोई इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स रहेगा. इसमें ऐसा कोई भी इक्विपमेंट्स इस पे मौजूद नहीं रहेगा. इस पे क्या रहेगा, सिंपल प्योरली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से ही ऑपरेट होगा. ओके, एंड उसको चार्ज करने के लिए आपका एक्सटर्नल सोर्स आएगा, लाइक जैसे बैटरी चार्जिंग स्टेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया, सिटी और ब्लॉक लेवल में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, तो चार्जिंग स्टेशन यूज होगा एक्सटर्नल सोर्स के लिए आपका बैटरी चार्ज करने के लिए. तो आपका तीन टाइप हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. तो फर्स्ट हो गया आपका प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल विच इज PHEV, second one is the hybrid vehicles which is the HEV, and third one is the BEV which is the pure battery electric vehicles. Okay, so that is the types of electric vehicles. BEV. So the cost and time to charge. So अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात कर रहे हैं अभी, तो इस पे कॉस्टिंग कैसे रहेगा आपका व्हीकल्स का, या फिर टाइम टू चार्ज, मतलब ये जो बैटरी का बात कर रहे हैं हम लोग, कितना टाइम लगेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, है ना. तो हम लोग ये चीज अभी ये स्लाइड पे देखते हैं. तो ये जो एक एग्जांपल्स है द इलेक्ट्रिक कार, सो ये जो एक एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन लोग के गाइडलाइंस में पब्लिश किया था. तो मैंने वो एग्जांपल्स आपके लिए इधर शेयर कर रहा हूँ. Okay, so an electric car having around 30 kWh battery pack takes less than 1 hour to be charged up to 80% of its battery capacity using fast charger 50 kilowatt, while to attain similar percentage of charging slow or moderate charger takes around 8 hours. है ना. तो इधर दो चीज बताया गया, एक तो हो गया आपका फास्ट चार्जर विच इज, और दूसरा हो गया आपका स्लो और मॉडरेट चार्जर. तो फर्स्ट चार्जर से आप चार्ज करोगे जो 30 kWh का बैटरी है, उस पे टाइम लगेगा आपका मैक्सिमम 1 आवर. ठीक है. सो 80% ऑफ इट्स बैटरी कैपेसिटी. और ये सेम kWh के बैटरी आप स्लो और मॉडरेट चार्जर से आप चार्ज करोगे तो वो चीज हो जाएगा आपका 8 आवर्स, है ना. सो ये हो गया आपका टाइम, बैटरी चार्जिंग टाइम. नाउ कम टू द कॉस्ट. तो कॉस्ट पे क्या होगा आपका, कॉस्ट पे देखो अभी ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपका स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. सिमिलर काइंड ऑफ पेट्रोल डीजल. पेट्रोल पे क्या होता है आपका, बॉम्बे पे जो पेट्रोल प्राइस है पर लीटर का, वो हो सकता है बेंगलोर पे सेम ना हो सकता है दिल्ली पे सेम ना हो, हर स्टेट पे वो वेरी करता है. सेम थिंग इधर भी है. सो आपका इलेक्ट्रिक जो जहां पर भी आप चार्ज कर रहे हो, सपोज आप व्हीकल लेके सपोज बेंगलोर पे, तो बेंगलोर पे जो व्हीकल का जो ईवी चार्जिंग ईवी टैरिफ रहेगा, वो टैरिफ मान के चलो बॉम्बे पे कुछ और रहेगा, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा. सो ऑलवेज जब भी ये चीज रहेगा तो स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल टैरिफ एक बुकलेट रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, उधर से आप डाउनलोड कर लो, वो अपडेट रहेगा, वो न्यूज पे भी आपको मिल जाएगा या फिर आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, हर स्टेट का क्या ईवी टैरिफ रेट चल रहा है. तो उसको आप बैटरी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एग्जैक्ट INR पर kWh आ जाएगा. मतलब आपका जो बैटरी kWh है सपोज 30 kWh है, तो 30 kWh और इधर ईवी चार्जिंग टैरिफ रेट सपोज आप मान के चलो 7.7, तो 30 इंटू 7.7 आपका हो जाएगा INR पर kWh, आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना. तो ये आपका चार्जिंग का कॉस्ट हो गया. सो ये जो कॉस्ट है आपका चार्जिंग का कॉस्ट है. चार्जिंग का कॉस्ट लगेगा आपका बैटरी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द ईवी चार्जिंग टैरिफ, और टाइम टू चार्ज आपका कितना जाएगा, आपका फर्स्ट चार्जर करोगे तो आप ये 1 आवर पे खत्म हो जाएगा, आपका चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा 30 kWh बैटरी के लिए, एंड स्लो और मॉडरेट चार्जर पे 8 आवर्स हो जाएगा. मतलब कुल मिला के ये बात है, स्लो और मॉडरेट चार्जर पे आपका ज्यादा टाइम लगेगा चार्जिंग होने पे. जैसे मोबाइल पे आप स्लो और मॉडरेट चार्जर से मोबाइल चार्ज करोगे तो ज्यादा टाइम लगता है, या फास्ट चार्जर से आप बूस्ट चार्जर या फास्ट चार्जर जो भी बोलते हैं, उस फास्ट चार्जर से आप चार्ज करोगे तो ज्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है चार्जिंग होने में, कंप्लीट होने में. तो सिमिलरली इसमें भी सेम है ना. तो ये हो गया आपका कॉस्ट एंड टाइम टू चार्ज फॉर द बैटरी. सिमिलरली नाउ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन. सो ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है. So government of India now formulated fuel efficiency standards for passenger vehicles
to reduce emissions. They also constituted national electric mobility missions for hybrid and electric vehicles. मतलब आपका हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया पे रोल आउट करने के लिए ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशंस एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. So the National Electric Mobility Mission plans 2020 aims to achieve national fuel security by promoting hybrid and electric vehicles in the country. The aim is to ambitious target is to achieve 6 to 7 million sales of hybrid and electric vehicles year on year from 2020 onwards. मतलब ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशंस है ये 2020 अपडेटेड वर्जन्स आपको इनके वेबसाइट्स पे मिल जाएगा. सो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशंस 2020 का एम्बिशियस टारगेट है फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स 2020 ये साल के 2020 साल्स के बाद से 2020 साल्स के ऑनवर्ड 6 to 7 मिलियन सेल्स ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, सो आप समझ ही रहे हो कितना कितना एम्बिशियस टारगेट्स है और कितना हाई प्रायोरिटी पे ये मिशंस अभी रोल आउट हो रहा है, चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज डेजिग्नेटेड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर नेशनल लेवल रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. मतलब ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप बैटरी चार्ज करोगे, ये बैटरी चार्ज करने के लिए आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया सिटी और ब्लॉक लेवल पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है. तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज द नोडल सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर नेशनल लेवल रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, है ना. सो ये हो गया आपका नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन. सो एग्जाम्स में ये आ सकता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो रोल आउट हो रहा है इसके लिए कौन से मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन. सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसको सेंट्रल नोडल एजेंसी डेजिग्नेटेड किया नेशनल टू नेशनल लेवल रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. द आंसर विल बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. The third question will be like ambitious target कैसे रहेगा, 6 to 7 million sales of hybrid and electric vehicles year on year from 2020 onwards, है ना. Okay, yes, okay. So the last slide is the key action points. So key action points में इसमें क्या होगा बेसिकली हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं ये जो हम लोग नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है इसको बूस्ट देने के लिए, क्योंकि इसका स्टडी देखा गया है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस पे रिकमेंडेशंस में 2019 के बाद से द नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बहुत कम है. 0.263 मिलियन EVs has been sold in the country as of January 2019 का डेटा से ये समझ में आया. सो मतलब ये हो गया कुल मिला के कि हम लोग को ऐसा कोई मेजर स्टेप्स या फिर पॉलिसी मेकर्स को ऐसा कोई स्टेप्स लेना पड़ेगा सो दैट ये व्हीकल्स ये आपका ये जो है आपका रोल आउट प्रोसेस बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग अचीव कर पाए. ये टारगेट जो है 6 to 7 मिलियन सोल्ड जो हम लोग का टारगेट है ये सोल्ड हम लोग अचीव कर पाएंगे, है ना. तो क्या क्या है हम लोग के स्टेप्स पे क्या क्या हम लोग ले सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप विल बी हैव टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेफ्टी बैटरी परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी. सो ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आप परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, व्हीकल्स का परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा या फिर स्टैंडर्ड सही नहीं रहेगा या फिर बैटरी परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी सेफ्टी सही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर क्यों कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर क्यों परचेस करेगा, है ना. तो ये चीज को सबसे पहले हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये चीज सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है, इसका स्टैंडर्ड्स बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड्स है जो अभी कन्वेंशनल का स्टैंडर्ड्स है उसी तरह स्टैंडर्ड्स है, बैटरी परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है. तो ये चीज को इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. That is the first step. The second step we have to a comprehensive demand incentive schemes need to be placed in front of consumers. अब देखो
सोलर के लिए क्या हुआ था, सोलर के स्टार्टिंग पे यार तो सोलर पावर का जब हम लोग का ये क्रेज चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस टाइम पे इंसेंटिव का हेवी डिमांड इंसेंटिव स्कीम लेके आया था, जिसके वजह से कस्टमर्स आर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को अट्रैक्टिव मान के चला, जिसके वजह से उन लोग ने यूज किया। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे हाउस होल्ड बिल्डिंग्स सोलर पावर से अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिला था, तो जिसको उसको फायदा हुआ था। तो ये चीज इनको भी बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी ये ऐसा डिमांड इंसेंटिव स्कीम्स भी लाना पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर्स इसको अट्रैक्टिव स्कीम समझ के आगे बढ़ के आए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल will be little bit expensive as per study shows, overall electric vehicle price will little bit expensive than conventional vehicle। तो मैं एक्सपेंसिव व्हीकल क्यों खरीदूं कन्वेंशनल व्हीकल की जगह, है ना। तो देयर शुड बी सम रीजन। सो रीजंस तो हम लोग को पता है, बट दैट इज द हाई पर्पस ऑफ बिजनेस, बट मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या रहेगा, तो उसके लिए सब डिमांड इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। सो थर्ड स्टेप्स क्या ले सकते हैं, गवर्नमेंट विल नीड टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ईवी मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स एंड इम्प्लीमेंट द एडवांस टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल व्हिच विल बी अट्रैक्टिव फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। सो ये क्या हो गया, अभी जैसे मैंने बताया कि अदर कंट्रीज ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल ईवी मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स है, प्लांट्स है जो ईवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल दे सकते हैं, कंट्री स्पेसिफिक टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल दे सकते हैं। क्योंकि आज यूएस में जो टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल से ईवी रोल आउट करेगा, हो सकता है इंडिया में वो टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल काम ना करे, है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल इंडियन सिटीजन्स के लिए हम लोग को एक सेटअप करना पड़ेगा। तो ये चीज जो इंटरनेशनल ईवी मैन्युफैक्चरर है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको कोलैबोरेटिवली ये चीज को बिल्डअप करना पड़ेगा टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल, एंड सो दैट इट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स, है ना। सो ये हो गया आपका 3 पॉइंट्स। ये चीज आप डिस्क्रिप्टिव्स में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव्स में कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई क्वेश्चंस आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उस पे लिख सकते हो कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का जो एम्बिशियस टारगेट है। तो ये की एक्शन पॉइंट्स आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें लिख सकते हो कि ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, इनका जो एम्बिशियस टारगेट है, ये एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये स्टेप्स है, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, बैटरी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेफ्टी बहुत अच्छा है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड इंसेंटिव स्कीम लाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट विल बी गवर्नमेंट विल नीड टू कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल ईवी मैन्युफैक्चरर सो दैट एक टेक्नो फाइनेंशियल मॉडल, एक अट्रैक्टिव मॉडल हम लोग सेटअप करें इंडियन कंज्यूमर्स के द्वारा, है ना। सो ये हो गया आपका की एक्शन पॉइंट्स। फ्रेंड्स, सो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन मार्केट। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू।